मैं जो एक नॉन एंटिटी हूँ, ना मैं कोई बड़ा अदीब हूँ, ना मुझे गाना गाना आता है, ना मैं कोई मुसव्विर हूँ, लेकिन इन सब ने मिलकर मुझे ब्रांड बनाया है। और ये सारी दुनिया से जो मेरे दोस्त आते हैं, जितने अदब के संजीदा लिखने वाले आते हैं, उन्होंने एक मुंतज़िम को एक इस तरह का मुकाम दिया है कि कम से कम ये मुकाम इससे पहले और किसी को नहीं मिला। ये यूसुफी साहब और फरूक, मैं तो मतलब मेरे दिल में वही है सारा, जो इनका एक शेर है कि दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं हम अपने रफ्तगां को याद। ये सिर्फ दर्द से आबाद नहीं रखना चाहते, ये उनकी जो तहजीब थी, उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो आबियारी की, जिसके हम सब वारिस हैं, ये ज़ियाउल हसन और ये जितने भी बैठे हुए हैं, जो उस सिलसिले पे चल रहे हैं, ये अब्बासीन, ये बासित, ये सब, इनको डरना भी चाहिए, इनको खौफजदा भी होना चाहिए। ये जिस जूते में अपना पाँव रख रहे हैं, आज सुबह ही उनके बारे में इन्होंने गुफ्तगू की है, क्या अस्करी साहब और क्या सलीम अहमद और क्या मुमताज़ हुसैन और क्या एहतशाम हुसैन और इसी तरह क्या अब्दुल्ला और क्या कुर्रतुल ऐन और क्या मुमताज़ मुफ्ती। मैं तो जब यहाँ आया था, मैं तो डरता ही नहीं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी चीज़ से। तो मुझे खौफ आता था तो इस बात से आता था कि यहाँ 3 साल फैज़ अहमद फैज़ साहब नायब सदर थे, सदर नहीं हुए थे, क्योंकि 20 ग्रेड का कोई भी साला कमिश्नर बन जाए वो सदर होता था। और यहाँ शानुल हक की सादिक़ैन कई बरस रहते यहाँ रहे, ये उनकी अमानत है। यहाँ बाहर कच्चे फर्श पे रोशन अला बेगम ने गाया है, ये गवाह हैं। यहाँ इकबाल बानो के नगमे गूंजते थे, यहाँ जोश की रुबाइयाँ घूमती थी। उस पे एक नीम पढ़ा लिखा आज़माबाद का एक लड़का उठा और उसने कहा, ए इश्क़ अज़लगीर व बताब। तो मुझे सारी इंस्पिरेशन वहाँ से मिली, वहाँ से इन सब ने मेरा हाथ पकड़ा। वो तारर साहब, ये जिस हालत में आए हैं, ये कोई और एनर्जी है, ये अपने ड्राइंग रूम में नहीं जा सकते। वो जिस हालत में ये जी ये मिनिस्ट्रियाँ, ये चीफ मिनिस्ट्रियाँ, ये मतलब जैसे इनकी नज़र में है, मकबूल बाकर साहब एक बहुत शरीफ आदमी है और ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन, वो प्रोग्रेसिव आदमी है और वो सारा वक्त मज़दूरों की, ख़वातीन की, तो महीने भर से ये उनकी ख्वाहिश थी और उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत है। तो ना ओहदा ना जलील होता है, ना काबिल इज़्ज़त होता है। उसको जिस तरह से आप बरतते हैं, उससे वो आदमी जलील होता है या काबिल इज़्ज़त होता है। जी तो मुझे पता है कि मेरे बुजुर्ग, मुझ पे इतना तो भरोसा होगा कि 64 बरस की उम्र तक अगर कोई बेईमानी नहीं की, कोई लालच नहीं आया, तो ये 2 महीने 7 दिन की मिनिस्ट्री से मुझ पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और मेरा ठिकाना यही है। मैं यूसुफी साहब की, लुत्फ़ुल्लाह खां की और जालवी साहब की आखिरी उम्र में मैं पहले उनकी एक टांग उठा के गाड़ी से बाहर रखता था, आपको याद है, फिर दूसरी टांग उठा के बाहर रखता था, फिर नदीम भी मेरे साथ होता था, नदीम ज़फ़र, फिर हम उन्हें जूते पहनाते थे, फिर हम उन्हें पकड़ के, तो यहाँ लोग कहते थे कि ये इस साले को इलेक्शन जिताएंगे। इलेक्शन भी उन्होंने जितवाया, मोतबर भी उन्होंने बनाया, वजीर भी उन्होंने बनाया और इज्जत भी उन्होंने मुझे दिलाई। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ, मैं उन्हें भी याद करके रोता हूँ। और तो मुझे एहसास है कि कितनी बड़ी विरासत के एक चौकीदार की हैसियत से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो मैं चाहूँ भी तो मेरे अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो आप ये यकीन कर लें कि मुझे 10,000 वजीर बना लें, ये खराबी मेरी अपनी जगह कायम रहेगी इंशाअल्लाह। मैं बस आप सबका जो सारी दुनिया से, सारे पाकिस्तान से आए,
और इस शहर का जिसने इसको मुकम्मल तौर पे ऑन किया, पूरी आर्ट्स काउंसिल में तिल भरने को जगह नहीं है। मैं तो बस शुक्रिया के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सब हम सिंधियों को मुबारकबाद भी दें। हम तो इसको 365 दिन मनाते हैं, लेकिन आज जो है हम इसको एक इस तरीके से भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद।